डरावनी रातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भूत प्रेत, पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियाँ आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम जेसन है और मैं न्यूयॉर्क का रहने वाला हूँ। यहाँ पर मैं एक डिटेक्टिव का काम करता हूँ। मेरे पास ऐसे केस आते हैं जिसे कोई सुलझा नहीं पाता। कई बार मर्डर केस होते हैं तो कई बार सीरियल किलर के केस होते हैं। ऐसे केस हमारे पास आते हैं कि हमारा भी सर चकरा जाता है। जो कातिल है उसे तो सिर्फ कत्ल करना होता है और सबूत मिटाने होते हैं, लेकिन वहाँ जब कोई सबूत ना मिले तो कातिल को कैसे ढूंढना है ये उल्टा रास्ता होता है। हम उस उल्टे रास्ते पर चलते हैं। उन कातिलों को पकड़ना बहुत मुश्किल भरा होता है और कई बार कातिल इतने सरफिरे होते हैं कि हमारी सोच भी उनकी सोच से मिलनी चाहिए। मैं इतने केस सॉल्व कर चुका हूँ कि अब तो ऐसा लगने लगा है कि क्रिमिनल माइंड मेरा भी होता जा रहा है। मैं उनकी तरह सोचने लगा हूँ। वो क्या खाते हैं, वो क्या पीते हैं, वो कैसे रहते हैं, उनकी सोच मैं पहले से ही पहचान लेता हूँ। सड़क पर चलते हुए आम लोगों को खाते पीते हुए देखता हूँ, बातें करते हुए देखता हूँ और पहचानने की कोशिश करता हूँ क्या इनमें से कोई ऐसा हो सकता है जो आगे जाकर कत्ल करे। मैं ये सिर्फ अपनी रिसर्च के लिए करता रहता हूँ और एक छोटी सी डायरी लगा रखी है मैंने, उसमें सब कुछ नोट करता रहता हूँ। कोई ना कोई भविष्य में मेरी इस डायरी को पढ़ेगा और मैंने इतनी रिसर्च कर रखी है उसके आगे वो बढ़ने की कोशिश करेगा। अभी लास्ट वाला केस ही मेरा सबसे अजीब सा था। एक लड़की की मौत हो गई थी और किसी को ये समझ में नहीं आ रहा था आखिर उसे किसने मारा है। वो अलग ही घर में रह रही थी। उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। उसके माता पिता कभी उससे मिलने नहीं आते थे। वो अपने कमरे से कभी बाहर नहीं निकलती थी और उसे घर के अंदर ही किसी ने मार दिया था। मुझे लगभग 10 दिन लग गए। छोटे छोटे सबूत उसके घर से मैं इकट्ठा करता रहा। पुलिस वाले हार मान चुके थे, लेकिन मुझे लग रहा था कातिल को पकड़ना ही सही होगा। जो भी कातिल है वो किसी एक को मारकर कभी भी चुप नहीं बैठता। कातिल की आदत बन जाती है कत्ल करना और धीरे धीरे वो कब सीरियल किलर बन जाता है पता ही नहीं चलता। हम अगर किसी एक कातिल को पकड़ें इसका मतलब ये होता है हमने 100 मासूमों को बचा लिया है। आप मेरी इस थ्योरी पर यकीन करें या ना करें, लेकिन मैं तो इसे सच ही मानता हूँ। 10 दिनों तक वहाँ पागलों की तरह छोटे छोटे सबूत इकट्ठा करता जा रहा था और तब मुझे समझ में आया 10 साल पुराना उसका बॉयफ्रेंड उसे मारने के लिए आया था और छोटे छोटे सबूतों से ही मैंने उसे पकड़वा दिया। वो मुझे गालियां निकाल रहा था क्योंकि उसने लगभग 6 घंटे लगाए थे हर सबूत को मिटाने के लिए, लेकिन उससे छोटी सी गलती हो गई। उस बाहर वाली कुंडी पर उसके अंगूठे का निशान रह गया था और उसी से मैंने उसे पकड़वा दिया। हर कोई मेरी तारीफ कर रहा था और मैं हर बार की तरह ज़्यादा खुश नहीं हुआ। मुझे लोगों को बचाने में बहुत मज़ा आता है। इंसानियत को बचाने में जो अच्छाई है, जो अच्छे कर्मों का मन आपका बनता है, वो किसी और चीज़ से नहीं बनता। लेकिन न्यूयॉर्क के बीच बने गार्डन में मिली एक लाश पुलिस वालों के लिए पहेली बन गई थी। वो इसे सुलझा पा ही नहीं रहे थे और ये केस जब मेरे पास आया तो मुझे लगा कि उस कातिल को पकड़वाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन मैं किस उलझन में पड़ने वाला था मुझे नहीं पता था। जैसे ही मैं उस लाश के पास पहुंचा, उसकी छाती पर एक निशान बना हुआ था। ये निशान को इल्यूमिनाती का निशान माना जाता है। उस लाश के आसपास एक भी सबूत नहीं था। ये एक पब्लिक पार्क है, इसे ज़्यादा समय तक बंद रखा नहीं जा सकता। मुझे सिर्फ 1 दिन का समय दिया गया था। वहाँ जितने भी सबूत हैं उन्हें अगर मैं इकट्ठा कर पाया तो ही सही होगा। मुझे 1 दिन मिला था और मैं सबसे पहले सीसीटीवी फुटेज इकट्ठा करने लगा। वो आदमी एक जगह बार बार घूम रहा था। वो पार्क के बीच में गया और पार्क में कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा,
लेकिन उससे पहले वो पागलों की तरह दीवार के आसपास घूम रहा था। वो पत्थर की बनी दीवार, वो उस पर बार बार हाथ लगाए जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो दीवार को पार करना चाहता हो। बार बार उसका सर पत्थर पर टकरा रहा था। वो पत्थर की बनी दीवार उसे जैसे पार जाने नहीं दे रही थी। ये तो फिल्मों में होता है, दीवारों के आर पार हम नहीं जा सकते। वो कैसे पागलों जैसी हरकतें कर रहा है। मुझे लगा वो दिमागी तौर पर भी पागल था। उसने कांच में हाथ डालने की कोशिश की, अखबार में हाथ डालने की कोशिश की, बार बार पेड़ों को देखकर बहुत ज़्यादा डर रहा था, लेकिन फिर भागता हुआ पेड़ों के बिल्कुल बीच पहुंच गया। वहाँ सीसीटीवी फुटेज नहीं थी। वहाँ कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा हुआ था, तो फुटेज भी हमें नहीं मिल सकती थी। मैं वहाँ उसकी लाश को देख सकता था। उन्हीं पेड़ों में कोई उसे मार कर चला गया, लेकिन हो सकता है उसने खुद को ही मारा हो। ये खुदकुशी भी तो हो सकती है। उसके शरीर पर एक भी घाव का निशान नहीं था, लेकिन छाती पर शायद उकेरा गया था वो इल्यूमिनाती का निशान। हो सकता है ये निशान उसने खुद ही उकेरा हो, घर पर ही उकेरा हो। ये एक जख्म का निशान था, लेकिन ये पुराना लग रहा था। ऐसा लग रहा था ये 1-2 दिन पुराना होगा। घाव थोड़ा थोड़ा भरने सा लगा था, लेकिन अब उसकी मौत अपने आप कैसे हो गई ये हमें समझना था। उसके शरीर में ना कोई जहर था, उसके शरीर पर ना कोई चोट का निशान था। ये इल्यूमिनाती का निशान भी 2 दिन पुराना था। ना तो उसे हार्ट अटैक आया, ना ही उसके हार्ट ने काम करना बंद कर दिया। उसका दिमाग भी बिल्कुल सही स्थिति में था। अचानक ही जैसे उसकी मौत हो गई। मैं फॉरेंसिक रिपोर्ट देखकर भी बहुत ज़्यादा घबरा सा गया था। मुझे लगा इसे किसी ने मारा नहीं होगा, ये अपने आप मर गया होगा। लेकिन इस केस को अपने आप बंद करने का दबाव बहुत ऊपर से पड़ने लगा था। कई कांग्रेसमैन बार बार इस केस को बंद करवाना चाहते थे और मुझे इसमें बहुत ज़्यादा शक सा लगने लगा। कोई ऐसा केमिकल हो सकता है जो इंसानों के शरीर के अंदर डाला जाता हो और उससे मौत हो जाती हो और किसी को पता ही नहीं चलता कैसे मरा वो। हर बार जब भी कत्ल होता था मैं 10 दिन का वक्त मांगता था। 10 दिन हर कोई मुझ पर भरोसा किया करता और मैं कोई ना कोई सबूत इकट्ठा कर ही देता। कई बार ऐसी आत्महत्या के केस भी हमारे पास आए थे। 10 दिनों में मैं ये मान चुका था कि वो आत्महत्या ही है और हर किसी को मुझ पर यकीन हो गया। इस बार 2 दिनों के अंदर ही इसे आत्महत्या मान लिया गया। मैंने कहा मुझे शक है इसे किसी न किसी और तरीके से मारा गया होगा। और छाती पर इल्यूमिनाती का निशान। मैं इल्यूमिनाती पर यकीन नहीं करता, लेकिन मुझे शक था ये किसी सीरियल किलर का काम भी तो हो सकता है। लेकिन कोई मान ही नहीं रहा था। ऊपर से प्रेशर इतना ज़्यादा था कि इस केस को 2 दिनों में ही बंद कर दिया गया। अब मुझे इस केस से हटा दिया गया था क्योंकि फाइल्स ही बंद कर दी गई थी। लेकिन मैं इस केस में और ज़्यादा उलझना चाहता था, सच्चाई बाहर लाना चाहता था। मेरे अंदर वो कीड़ा है। मुझे पता है कातिल सिर्फ एक कत्ल करके ही नहीं रुकता, वो सीरियल किलर बन जाता है। वैसे ही ढेर सारे कत्ल करता है। उस शाम मैं घर में बैठा हुआ था और लैपटॉप खोलकर जब मैंने उस इल्यूमिनाती के निशान को ढूंढना शुरू किया तो पता चला इल्यूमिनाती एक संस्था है जिसमें ऐसे लोग काम करते हैं जो पूरी दुनिया को चलाने का मादा रखते हैं। लेकिन जब उस इल्यूमिनाती का कोई मेंबर बन जाता है तो वो अपनी आत्मा को शैतान के साथ बेच डालता है। इससे उसे शक्तियाँ मिलती हैं, उसे ढेर सारी चीज़ें मिलती हैं। ये तो मैंने बहुत बार सुन रखा था। इल्यूमिनाती कोई संस्था है, लेकिन मैं इस पर यकीन नहीं करता। अगर इतनी बड़ी कोई संस्था होती उसके कुछ ना कुछ सबूत तो मिलते ही। आजकल मीडिया बहुत तेज़ है। अगर छोटी सी चीज़ सामने आ जाए तो बड़ा बनाकर उसे बता दिया जाता है। इल्यूमिनाती इंसानों की ही तो संस्था है। कितनी भी बड़ी हो जाए, कोई छोटी मोटी गलती तो वो कर ही देंगे और इसी कारण पूरी दुनिया में वो पूरी तरह से पर्दाफाश हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इल्यूमिनाती है ही नहीं, मैं इस पर यकीन कर रहा था। लेकिन लैपटॉप पर कई चीज़ें मेरे सामने आ रही थी जिसने मेरी आंखें खुली की खुली ही छोड़ दी थी। छाती पर बना वो इल्यूमिनाती का निशान। ऐसा केस पहली बार नहीं आया था। पूरी दुनिया में छाती पर बने हुए ऐसे ही निशान कई लोगों में देखे गए थे। उसके बाद उनकी मौत हो जाती और केस को रफा दफा कर दिया जाता। कभी भी इसके बारे में ढूंढने की कोशिश नहीं हुई। कई लोग इल्यूमिनाती का पर्दाफाश करने का दावा कर रहे थे, लेकिन अपने आप वो गायब हो जाते। सच में शैतान हो सकता है, लेकिन अगर शैतान होता तो कोई ना कोई सबूत तो छोड़ता ही ना। मैं जितनी रिसर्च करता जा रहा था मेरा दिमाग उतना उलझता जा रहा था। ऐसे छाती पर इल्यूमिनाती के निशान बहुत लोगों के पाए गए थे, बहुत लोगों की मौत हुई थी, लेकिन सबूत कभी नहीं मिलता था।
क्या मुझे इस केस को और खंगालना चाहिए? मैं रिसर्च करता रहा और ढेर सारी चीज़ें सामने आई। कुछ बिल्कुल सही लग रही थी, लेकिन कुछ लोगों द्वारा बनाई गई झूठी बातें लग रही थी। अब क्या करूं मैं? वो आदमी जिसकी मौत हुई थी उसके घर जाकर देखता हूं, कोई ना कोई चीज़ तो मिलेगी ही। रिसर्च करते करते मुझ पर यह दबाव था कि इस केस को बंद कर दिया जाए, और बंद कर भी दिया गया था। मुझे साफ तौर पर चेतावनी दी गई थी इस केस में कोई भी चीज़ पर अब रिसर्च ना की जाए, लेकिन मैं मानने वाला नहीं था। मैं सीधा पहुंचा उसके घर पर। वो आदमी अकेला रहा करता था, लेकिन डिटेक्टिव होने का एक फ़ायदा होता है, हम किसी के भी घर में घुस सकते हैं। चुपचाप उसका वो लॉक तोड़ा मैंने और उस फ्लैट के अंदर पहुंच गया। ढेर सारे कागज़ थे अंदर, बिखरे पड़े थे। दीवारों पर अजीब अजीब निशान बनाए गए थे। इल्यूमिनाती के निशान छत पर बने हुए थे, दीवारों पर बने हुए थे। ढेर सारे कागज़ वहाँ बिखरे पड़े थे जिन पर भी इल्यूमिनाती के निशान बने हुए थे। उन पन्नों को एक साथ जोड़कर भी एक बड़ा इल्यूमिनाती का निशान वहाँ बनाया गया था। अजीब सी भाषा में भी बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई थी जो मेरी समझ से बाहर थी। वहाँ कोई लैपटॉप नहीं था। वहाँ सामने दीवार पर कुछ निशान बनाया गया था, जैसे कोई दरवाज़ा बनाया गया हो, लेकिन वो असली दरवाज़ा नहीं था। वो चौक से बनाया गया एक दरवाज़ा सा लग रहा था। मैं समझ नहीं पा रहा था, क्या सच में वो पागल ही होगा? हो सकता है ऐसा ही हो। वो इल्यूमिनाती के बारे में ज़्यादा ही ढूंढने की कोशिश कर रहा हो, पागल बन गया हो, अपनी छाती पर निशान बनाकर अपने आप कैसे मर गया? बस ये छोटा सा सवाल था जिसका जवाब किसी के पास नहीं था, मेरे पास भी नहीं। मुझे सामने एक डायरी नजर आई। उसमें भयानक भयानक चेहरे बनाए गए थे। वहाँ पर ऐसे ऐसे डिज़ाइन बनाए गए थे जो दिमाग के ऊपर से निकल रहे थे। एक बिल्डिंग के अंदर घुसी हुई एक बिल्डिंग और उसके बीच में बना हुआ एक छोटा सा घर। ये क्या चीज़ बना रखी है? ऐसी चीज़ असल में मौजूद हो ही नहीं सकती। लेकिन उस बिल्डिंग के बिल्कुल ऊपर आकाश बना हुआ था जिस तरफ वो बिल्डिंग जा रही थी। क्या बना रखा था उसने? लेकिन उस डायरी में आगे ऐसी भाषा लिखी गई थी जो शायद मौजूद ही नहीं है। मैं कई भाषाओं के बारे में जानता हूँ। अमेरिका में दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ बसने के लिए, अलग अलग भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये एक ऐसी भाषा है, अजीब अजीब से अक्षर बने हुए थे। उन पन्नों को खंगालते खंगालते अंतिम एक पन्ने पर पहुंचा मैं, जहां पर एक छोटा सा एड्रेस लिखा हुआ था। ये इंटरनेट के एक वेब पेज का एड्रेस था, लेकिन टूटे फूटे से अक्षर थे, वो खून से लिखे गए थे। मैं समझा कुछ तो इंटरनेट पर है जो मुझे सर्च करना होगा। उस पन्ने पर लिखे हुए खून से बने हुए वो शब्द मैंने नोट कर लिए। छोटी सी डायरी थी, उसमें मैं लिखने लगा। लेकिन बाहर अचानक पुलिस के सायरन बजने शुरू हो गए। ऐसा लग रहा था आसपास कोई चोर होगा जिसे पकड़ने के लिए पुलिस यहाँ पर आई होगी, लेकिन नहीं, वो इस बिल्डिंग को घेर रही थी। उस बिल्डिंग को घेरते घेरते पुलिस बड़ी तेज़ी से अंदर आ रही थी और मैं इस फ्लैट से जल्दी से बाहर निकला। सीधा पहुँच गया मैं छत पर सिगरेट सुलगाने लगा और कुछ पुलिस वाले मेरे पास आए और पूछने लगे, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? उन्होंने पूरी बिल्डिंग में तलाशी ली थी। मैं उनसे पूछता रहा, कुछ नहीं, यहाँ पर आया था। मेरा दोस्त यहीं पर कभी रहा करता था, वो कहीं और जा चुका है। बस पुरानी यादें ताज़ा करने के लिए आया था। एक ऐसा केस जिसे मैं सुलझा नहीं पाया, गम रह गया अंदर, इसीलिए यहाँ उस गम को दूर करने के लिए आया था। पुलिस वाले मुझ पर शक कर रहे थे, लेकिन उन्हें मेरी बात माननी ही थी। डिटेक्टिव था मैं, बड़े बड़े केस सॉल्व कर चुका था। शक था मुझ पर, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाए। पुलिस वहाँ से चली गई और मैं छत पर बैठा रहा शाम तक। 6 बजे फिर से मैं उस फ्लैट के अंदर जाकर देखना चाहता था क्या कुछ और मुझे मिलता है। उस दरवाजे को खोलते ही मेरे होश उड़ चुके थे। वो पूरा फ्लैट खाली था, उसमें कुछ भी नहीं पड़ा था। वो बेड भी बिल्कुल साफ कर दिया गया, कागज हटा दिए गए, दीवारों पर बने निशानों को साफ कर दिया गया। ये पुलिस वाले कर गए थे। इससे पहले इस तरह किसी के भी घर के अंदर पुलिस वाले ऐसा कुछ नहीं करते। क्या हुआ यहाँ पर समझ में नहीं आया। दीवार पर बना हुआ वो दरवाज़ा, वो भी मिटा दिया गया था। यहाँ बिल्कुल साफ सुथरा फ्लैट बना दिया गया था। अब कोई सबूत बचा नहीं था, उसे साफ कर दिया गया, तो मैं भी उससे बाहर आ गया। सड़क पर घूमते घूमते मुझे अजीब सा लग रहा था। मैं समझ नहीं पा रहा था पुलिस वालों ने ऐसा क्यों किया होगा। अब शक और ज़्यादा बढ़ गया था। मैं जिस दिशा में जा रहा हूँ, कुछ ना कुछ बड़े नाम बाहर निकल कर आने वाले हैं। ये कांग्रेसमैन हो सकता है,
किसी पार्टी का बड़ा लीडर हो सकता है। ज़रूर किसी न किसी केमिकल का ये रिएक्शन हुआ होगा जिसके बाद उसकी मौत हो गई और बहुत बड़े लोग फंस सकते हैं, इसलिए उन्होंने पैसे चढ़ा दिए होंगे और पुलिस वालों ने सबूत मिटा दिए। शायद बड़े नाम बाहर आएंगे जब इस केस को मैं सुलझा लूँगा। और सीरियल किलर से ज़्यादा खतरनाक ऐसे अमीर लोग होते हैं जो सबूत तक मिटा सकते हैं। मैं सीधा घर पहुंच गया था। रात के 8 बजे का समय था। मेरे पास और कोई सबूत नहीं था, बस वो एक वेब पेज का एड्रेस। लैपटॉप खोला मैंने और उस वेब पेज के एड्रेस को सर्च करने लगा। वो गूगल पर सर्च नहीं हो रहा था। सीधा लगाया मैंने और वो वेब पेज खुलने में लगभग 10 मिनट लग गए। वो लोड हुए जा रहा था, ना तो बंद हो रहा था ना ही कनेक्शन टूट रहा था। बार बार वो पेज लोड हुए जा रहा था। 15 मिनट बाद वो वेब पेज खुला और सामने एक निशान नजर आया, इल्यूमिनाती का निशान। वहां उस निशान के नीचे अजीब सी भाषा में बहुत कुछ लिखा हुआ था। वो तो समझ में आ नहीं रहा था, लेकिन सबसे नीचे साइन अप का ऑप्शन था। कोई भी साइन इन का ऑप्शन था ही नहीं। मैंने सोचा चलो इसमें अपनी इंफॉर्मेशन भरकर देखता हूँ आगे क्या निकलता है। अब इसके सिवा मेरे हाथ में और कुछ भी नहीं था। मैं उसमें डिटेल्स भरने लगा और सारी डिटेल भरने के बाद मैंने साइन अप कर दिया। मेरे मोबाइल पर एक मैसेज आया, इल्यूमिनाती ज्वाइन करने का मैसेज। उसमें कहा गया था तुम्हें हर सवाल का जवाब देना होगा, उसके बाद ही तुम इल्यूमिनाती ज्वाइन कर सकते हो। एक पल के लिए मैं सन्नसा हो गया था। मेरे मोबाइल पर आखिर इल्यूमिनाती का मैसेज कैसे आ गया? मैंने अपना मोबाइल नंबर तो डिटेल में डाला ही नहीं था। कुछ चीज़ें थी जो मैंने गलत डाली थी और मोबाइल नंबर भी उनमें से ही एक था। लेकिन मैसेज में कहा गया था तुम्हारे सामने एक वेब पेज खुलने वाला है, सब सवालों के सही सही जवाब देते जाना। सच में ऐसा ही हुआ। सामने एक अलग ही वेब पेज खुल गया। मैं घबरा सा गया था और मैंने वो वेब पेज बंद कर दिया और उसके बाद लैपटॉप भी बंद कर दिया। तभी मेरे लैंडलाइन की रिंग बजने लगी। मैं घबराया जल्दी से जाकर लैंडलाइन उठा रहा था और वहाँ सिर्फ सांस की आवाज़ आ रही थी। मैं हेलो हेलो कहता रहा और कुछ समय बाद आवाज़ आई, लैपटॉप खोलो, वेबसाइट खुली पड़ी है। ये कहते ही फ़ोन कट गया। अब क्या ही कहूँ, हालात कैसे बने हुए थे। लैंडलाइन का भी उन्हें पता लग गया, मेरे मोबाइल का भी पता लग गया। फिर मैं सोचने लगा ये हैकर भी तो हो सकते हैं जिन्होंने मेरा लैपटॉप ही हैक कर लिया हो और उसी के सहारे सारी डिटेल निकाल ली हो। मैं डिटेक्टिव हूँ, ऐसी छोटी मोटी चीज़ से डरने वाला नहीं। मैं चलता हुआ टेबल के पास गया, लैपटॉप खोला मैंने। मेरा लैपटॉप सीधा उस वेब पेज पर खुला जिसके सामने कुछ चल रहा था अजीब भाषा में। वहाँ अजीब भाषा में कुछ लिखा गया था और उसके बाद क्वेश्चन मार्क भी डाला गया था। नीचे जवाब देने के लिए कहा गया था। मैं जवाब कैसे देता? मुझे तो क्वेश्चन समझ में ही नहीं आ रहा था। उसके बाद मैं इंतज़ार करता रहा और मैंने नीचे ये लिख दिया, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस। मैं समझ ही नहीं पा रहा था और मैंने एंटर भी नहीं दबाया था। अपने आप वो शब्द डिलीट हो गए। उसके बाद ऊपर लिखे हुए अजीब भाषा के वो शब्द सीधे हुए और इंग्लिश में बन गए। वहाँ पहला प्रश्न पूछा गया था, तुम इल्यूमिनाती ज्वाइन क्यों करना चाहते हो? मैं इस भाषा को भी जैसे समझने लगा था। ये कौन सी भाषा थी मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इसे समझ पा रहा था। जैसे मेरे दिमाग में अपने आप इस भाषा को ट्रांसलेट करने का कोई प्रोग्राम आ गया हो। मैं अब सोचने लगा था कि जवाब दूं तो कैसे दूं। तभी मोबाइल पर मैसेज आ गया, जल्दी से जवाब दो, सोचने की ज़रूरत नहीं है, सच सच कहना। मैं घबरा सा गया, क्यों? वो मेरे फ़ोन पर मैसेज किए जा रहे हैं। तो मैंने बिना सोचे सामने लिखना शुरू कर दिया। मैंने कहा, एक कत्ल हुआ है, उसे सुलझाना है, इसलिए मैं जानना चाहता हूँ और इल्यूमिनाती ज्वाइन करना चाहता हूँ। दूसरा प्रश्न आया था वहाँ पर, ये काम हो जाएगा, लेकिन जो सच्चाई तुम्हें पता चलेगी, क्या तुम उसे खुद तक रख पाओगे और क्या तुम अपना शरीर छोड़ सकते हो? मैं इस सवाल को सुनकर ही सन्नसा हो गया था। कौन सी सच्चाई? और क्या मुझे शरीर छोड़ना पड़ेगा? इसके बाद क्या होगा? मैंने फिर से जवाब दिया, हाँ मैं ये करना चाहूँगा, हाँ मैं शरीर छोड़ना चाहूँगा। मैं जानना चाहता था
अगर ये हैकर भी हुए मुझे डराने की कोशिश कर रहे होंगे, मैं डरने वाला नहीं। ढेर सारे सवाल आए, मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं क्या क्या कर सकता हूँ और वो मुझसे क्या करवाना चाहते हैं। ऐसे ढेर सारे सवालों का मैं जवाब देता गया और नीचे जॉइन का बटन बना हुआ था। मैं उस जॉइन के बटन पर कर्सर लाने की कोशिश करता रहा, लेकिन माउस का कर्सर उस जॉइन के बटन पर जा ही नहीं रहा था। मैं कोशिश करता रहा, ऐसा लग रहा था जॉइन कर ही नहीं सकता मैं। उसके बाद मेरे चेहरे पर मुस्कान सी आ गई। मैं कोशिश करता जा रहा था और उसके बाद मेरे मोबाइल पर एक मैसेज आया, तुम्हें जॉइन के बटन पर अंगूठा लगाना होगा। मैं हंसने लगा, मेरा लैपटॉप टच स्क्रीन नहीं है, मैं अंगूठा लगाऊंगा भी तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैंने मैसेज का रिप्लाई किया। कर्सर वहाँ पर जा नहीं रहा और मेरा लैपटॉप टच स्क्रीन नहीं है, लेकिन दोबारा मैसेज आया, तुम्हें अंगूठा लगाना होगा, उसके बिना कुछ नहीं होगा। मैं हंसता हंसता अपनी उस स्क्रीन पर अंगूठा रख कर बैठ गया। जॉइन के बटन पर जब मैंने अंगूठा रखा था, एक बिजली का झटका सा लगा था मुझे। एकदम से मैंने अपना हाथ पीछे हटा लिया। मेरे अंगूठे का एक निशान सा स्क्रीन पर बना हुआ था। जहां पर जॉइन बटन लिखा था वहां पर अंगूठे का निशान बन चुका था। पूरी स्क्रीन काली और सिर्फ अंगूठे का वो निशान। मैंने देखा वहां पर थोड़ा सा खून भी लगा था। जैसे ही मेरा ध्यान अपने अंगूठे की तरफ पड़ा, उसमें छोटी सी जैसे सुई चुभी हुई हो। थोड़ा थोड़ा दर्द भी हो रहा था। घबरा कर मैं थोड़ा पीछे हट गया। अभी अभी हुआ क्या है? मेरे उस लैपटॉप के अंदर से धुआं निकला और वो लैपटॉप वहीं पर सड़कर राख हो गया। मैं देखता रह गया, आखिर हुआ क्या? क्या सच में ये कोई इत्तेफाक हो सकता है या इल्यूमिनाती मैं ज्वाइन कर चुका था? लेकिन अचानक मेरे घर के आसपास जैसे पुलिस की गाड़ी के सायरन बजने शुरू हो गए। वो ढेर सारी गाड़ियां थी, वो मेरी इस बिल्डिंग को जैसे घेर रही थी और मैं समझ नहीं पा रहा था क्या हुआ। तभी नीचे उन्होंने गन भी निकाल रखी थी, जैसे वो इस बिल्डिंग के अंदर आ रहे हो। मैं घबरा कर ये सोच रहा था, कहीं वो मुझे मारने के लिए तो नहीं आ रहे, कहीं मैंने इल्यूमिनाती के बारे में ज़्यादा पता कर लिया, इस बारे में मुझसे कुछ पूछने के लिए तो नहीं आ रहे, कहीं मैं फंस तो नहीं गया। अब मुझे जल्दी से भागना होगा। मैं जल्दी से इस बिल्डिंग के बिल्कुल छत की तरफ जा रहा था। ये 10 मंजिला बिल्डिंग थी और इसी के साथ 10 मंजिला बिल्डिंग दूसरी भी थी। इनके ऊपर एक पोल लगा हुआ था, जिससे एक तरफ से इस बिल्डिंग के बिल्कुल छत पर एक पोल लगा हुआ था, जिससे दूसरी बिल्डिंग में जाया जा सकता था। मैं उस पोल के सहारे घिसट घिसट कर दूसरी बिल्डिंग तक पहुंच गया। किसी को पता तक नहीं चला, लेकिन नीचे पुलिस वाले उस बिल्डिंग के अंदर ढूंढ रहे थे मुझे। और मैं जैसे ही पीछे सीढ़ियों से नीचे उतरा, ये 8वीं मंजिल थी, तभी मुझे सामने कोई नजर आया। ये चेहरा पहचाना पहचाना सा था। ये वो आदमी था जो पार्क में मरा हुआ पाया गया था, जिसके केस को बंद कर दिया गया था। वो मेरे सामने खड़ा था। भागता हुआ वो मेरे करीब आया। मेरे पास गन तक नहीं थी। वो मेरे करीब क्यों आ रहा था? अचानक मेरे करीब आकर उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे खींचना शुरू कर दिया। मैं उससे पूछ रहा था क्या हुआ। उसने कहा, जिंदा रहना चाहते हो तो मेरे साथ चलो, जल्दी करो वरना बहुत बुरे फंस जाओगे। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। जैसा उसने कहा मैंने वैसा करना शुरू कर दिया। हम थोड़ी मंजिल तक नीचे उतरे। ये 5वीं मंजिल थी। वो मुझे एक फ्लैट के अंदर ले जाना चाहता था। पुलिस नीचे इस बिल्डिंग के अंदर भी पहुंच गई थी, बहुत नज़दीक थी। ऊपर से हेलीकॉप्टर की भी आवाज़ आने लगी। मैंने उस आदमी से कह दिया, अब बचा नहीं जा सकता, पुलिस हमें पकड़ लेगी, यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। मैं डिटेक्टिव हूँ, मुझे पता है हम पर घेरा डाला जा चुका है। लेकिन उसने 5वीं मंजिल में वो ताला खोला और जैसे ही उसने वो दरवाज़ा खोला, सामने किसी बाजार का दृश्य था। ये कोई बाजार था। वहाँ के लोगों ने पुराने से कपड़े पहन रखे थे। उस दरवाजे को खोलते ही हम सीधा वहाँ पर पहुँच गए। मैंने कहा, बिल्डिंग के अंदर बाजार, ये कैसे हो सकता है? ऊपर मुझे आकाश नजर आया। आसपास काफ़ी सारे घर, काफ़ी सारी दुकानें दिख रही थी।
वो हाथ पकड़े हुए भागता हुआ मुझे आगे ले जा रहा था और ये लोग भी अजीब सी भाषा बोल रहे थे। ये और ही कोई देश लग रहा था, लेकिन एक बिल्डिंग के अंदर एक फ्लैट में कोई और देश, ऐसा कैसे हो सकता है? वो खींचता खींचता मुझे सामने ले गया और वहां एक गटर का ढक्कन उठाया और उस गटर में मुझे खींच कर ले गया। नीचे काफी बदबू आ रही थी, लेकिन हम गटर में ही भागते जा रहे थे। तभी मेरी पीठ से जैसे रोशनी निकलने लगी, जैसे मेरे कपड़ों में आग लग चुकी थी। मैंने अपनी वो जैकेट उतार दी, फिर भी उससे वो रोशनी निकलती रही और उसने कहा, जल्दी करो, तुम पकड़े जा सकते हो। जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, खुद को रोकने की कोशिश मत करो। अगर हम यहाँ से निकल गए तो तुम बच जाओगे। पीछे से जैसे कुछ लोग गटर के अंदर घुस चुके थे। ये बिना कपड़े पहने कुछ गुंडे लग रहे थे, जिन्होंने शरीर पर तेल भी मला हुआ था, लेकिन हाथ में बड़ी बड़ी तलवारें लिए हमें काटने के लिए हमारे पीछे दौड़ रहे थे। भागते भागते उस गटर के पीछे वाले हिस्से में पहुंच गए। वहां एक जंगला सा लगा हुआ था, उससे आगे हम नहीं जा सकते थे। लेकिन मेरी आंखों के सामने छोटी सी सलाखों के बीच से वो निकल गया जैसे रबर का बना हो, और मुझे भी खींचा, मैं भी उस रबर के बीच से निकल गया। सामने काले रंग का जैसे तेल नजर आ रहा था और उसने मुझे खींचते हुए उसमें छलांग लगा दी। हम तेल से भीगे नहीं थे, एक ऐसी जगह में पहुंच गए थे जहां अंधेरा ही अंधेरा था। कोई चीज नहीं दिख रही थी सिवाय हम दोनों के। ऊपर से जैसे रोशनी हम दोनों पर पड़ रही हो, ना तो जमीन दिख रही थी, ना ही आसपास की कोई चीज दिख रही थी। वहां बैठकर वो सांस लेने लगा और मुझे भी कहा, अब तुम बैठ सकते हो, अब तुम बच गए हो। मैं समझ ही नहीं पा रहा था मैं कैसी जगह में हूं। ऐसा लग रहा था कोई काले रंग का थिएटर हो, लेकिन दीवारें दिख नहीं रही थी, लेकिन ऊपर से आ रही रोशनी का भी पता नहीं चल रहा था कहां से आ रही है। वो सांस लेता गया। जब वो सही फील करने लगा तब उससे बात करना मैंने शुरू किया। तुम तो मर चुके हो, जिंदा कैसे हो गए? क्या तुम उसके भाई तो नहीं? उसने अपनी वो टी शर्ट नीचे की तरफ की और कहा, ये देखो छाती पर निशान, यही थी ना मेरे, और ये देखो कान के पीछे वो तिल। तुम चेक कर रहे थे ना कि मेरी ये निशानियां क्या हैं, तो मेरी निशानियां यही हैं, मैं वही हूं। ये सब देखकर मैं हैरान था। सच में ये वही था, लेकिन जिंदा कैसे हो सकता है? मेरी आंखों के सामने इसकी लाश पड़ी थी, ये जिंदा हो ही नहीं सकता। मैंने उससे पूछा, तुम इल्यूमिनाती ज्वाइन कर चुके हो ना? लेकिन ये क्या हुआ अभी अभी मेरी आंखों के सामने जो जो नजर आया, क्या ये सच है या मैं सपने में हूं? उसने उसके बाद बताना शुरू किया, जिससे मेरे होश उड़ते चले गए। तुमने वो ज्वाइन कर लिया, ये तुम्हारी गलती थी। मैंने वो मैसेज तुम्हारे लिए नहीं लिखा था, और मुझे पता था 2 ही दिनों में वो मैसेज गायब कर दिया जाएगा। किसी और के लिए लिखा था। तुम पागल हो। तुमने वो वेबसाइट पर विजिट किया, उस एड्रेस को डाला और अंगूठा भी लगा दिया। तुमने भी ज्वाइन कर लिया इल्यूमिनाती। जैसी गलती मैंने की थी तुमने भी कर ली। अब वो तुम्हें छोड़ने वाले नहीं। मैंने कहा, कौन छोड़ने वाले नहीं? इल्यूमिनाती के मेंबर, वो शैतान। वो हंसने लगा था। शैतान जैसा सब समझते हैं तुम भी वही मानते हो। शैतान को अपनी आत्मा गिरवी रख दी जाती है, उसके बाद वो आपको पैसा देता है। उसको क्या मिलता है? छुनछुना। उसे कोई ना कोई फायदा तो होना चाहिए। ये थ्योरी पूरी तरह से गलत है। इल्यूमिनाती ऐसा नहीं करते। इल्यूमिनाती का काम ही कुछ और है। तुम जिस दुनिया को देखते हो वो दुनिया ही कुछ अलग है। तुम धीरे धीरे समझोगे। यहाँ तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, उसके बाद जब जाने का वक्त आ जाएगा, यहाँ से हमें बाहर निकलना होगा, तब बहुत ज्यादा खतरा होगा। तो मैंने कहा, तो तुम बताओ क्या काम है इल्यूमिनाती का? उसने मुझे बताना शुरू किया। इल्यूमिनाती वो संस्था है जो इस दुनिया को चलाती है। तुम समझ नहीं पाओगे। तुम्हें लगता है बड़ी बड़ी सरकारें चलती हैं, बड़े बड़े देश चलते हैं, लेकिन उनके पीछे ये संस्था काम कर रही है। ये हमें वैसा ही बनाती है जैसा वो चाहते हैं। उनके कंट्रोल में ही हमें रखा जाता है। बड़े बड़े ओहदे पर उन्हीं के तो लोग हैं, और वो भी कुछ नहीं कर सकते। वो भी तो फंसे हुए हैं। छोटी सी गलती और मौत मिलती है। जैसे मैंने अपना शरीर छोड़कर वहां से सबको बेवकूफ़ बना दिया, वो असल में हमें मार डालते हैं। हमें सब कुछ झूठ बताया जाता है।
कई सारे ग्रह हैं, वो बहुत दूर हैं, लाइट की स्पीड, हम वहाँ तक नहीं जा सकते। ये सब झूठ है। ये थ्योरीज, ये हम झूठी थ्योरीज पढ़ते जा रहे हैं क्योंकि इल्यूमिनाती ने पूरी दुनिया को ऐसा ही बनाया है। असली दुनिया को जब तुम देखोगे तुम्हारा दिमाग उलझ जाएगा। असल में हमारे साथ क्या हो रहा है तुम यकीन नहीं करोगे। हर ग्रह, हर जगह एक दूसरे से जुड़ी हुई है। इसे पार्शियल ट्रैवल कहा जाता है। इसकी थ्योरी हमें पढ़ाई तक नहीं जाती। इल्यूमिनाती यह संस्था इसी का इस्तेमाल करती है। हर जगह जुड़ी है, ये हमसे काम करवाते हैं और बड़ी संस्था में बैठे हुए ऊपर वाले लोग हमें अलग जगह पर भेज देते हैं। ये मीडिया पर कंट्रोल करते हैं, हर जगह पर कंट्रोल करते हैं। ये अपनी थ्योरीज बनाते हैं और हम पर थोप देते हैं। ये दुनिया को चला रहे हैं। तुम्हें पता है, तुम एक जगह से दूसरे ग्रह तक जा सकते हो, पार्शियल ट्रैवल कर सकते हो बड़ी आसानी से। तुमने देखा ना, तुम यहाँ पर कैसे आ गए। एक छोटे से कमरे के अंदर से बड़ी जगह में पहुंचे और उसके गटर के एक छोटे से हिस्से में पहुंचकर एक काले तेल में गिरे थे। कहाँ आ गए तुम, समझ पा रहे हो? मैंने कहा नहीं, ये कोई थिएटर का हिस्सा लगता है। उसने हंसते हंसते कहा, इसे वॉइड कहा जाता है। ये दुनिया के बिल्कुल बाहर का हिस्सा है। जिस तरह से तुम कागज के बीच में छोटे छोटे छेद कर दो और सबको कह दो इस छेद के पार जाया नहीं जा सकता, लेकिन असल में आगे से रास्ते होते हैं। हमारी ये दुनिया भी ऐसी ही है और ये बीच में बने हुए छेद में कुछ नहीं है ना, यही है वॉइड। यहाँ पर इल्यूमिनाती संस्था का कोई इंसान नहीं आ सकता। इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आया हूँ ताकि तुम्हें समझा पाऊँ। इल्यूमिनाती से जुड़े हुए वो लोग, उन्हीं को इस तरह इकट्ठा करना है। हमें एक आर्मी बनानी होगी, सबको ये बताना होगा, इस संस्था से आगे निकलना होगा, वरना ये हमसे वैसा ही काम करवाते रहेंगे। हमें अपने गुलाम बनाकर रखे हुए हैं ये। मैंने उसे एकदम से रोक दिया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये जगह कोई काली सी जगह है और ऊपर से रोशनी कहाँ से आ रही है जिससे हम सिर्फ दो जन ही दिख रहे हैं, आसपास की कोई चीज़ नहीं दिख रही। मैं भागकर उससे दूर जाना चाहता था। मैं भागने लगा। ना कोई दीवार, ना जमीन, कुछ दिख ही नहीं रहा था, सब कुछ काला। जैसा उसने कहा था वॉइड, इसमें सिर्फ हम दोनों ही थे। जितनी भी दूर चला जाऊं मैं इससे बच नहीं पाऊंगा। और उसने सिर्फ एक कदम आगे बढ़ाया। मैं भागकर बहुत दूर पहुंच चुका था। उसके एक कदम के कारण मैं उसके बिल्कुल करीब पहुंच गया। ये तुमने कैसे किया? तुम तो सिर्फ एक कदम आगे बढ़े, बिल्कुल मेरे करीब आ गए। उड़कर भी नहीं आए, ऐसा लगा जैसे मेरा दिमाग चकराया और तुम बिल्कुल पास थे। उसने कहा, यही तो है पार्शियल ट्रैवल। तुम्हें सच बताया ही नहीं गया। तुम्हारा दिमाग ये मानने को तैयार होगा ही नहीं। जितना भी टाइम एंड डिस्टेंस के बारे में तुम जानते हो वो सब गलत है। डिस्टेंस इतना बड़ा नहीं होता कि तुम्हें बहुत ज़्यादा भागना पड़ जाए, वो बहुत करीब होता है। बस पार्शियल ट्रैवल करने से तुम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हो। हर जगह एक दूसरे से जुड़ी हुई है, तुम कहीं भी पहुंच सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम उस दबाव से बाहर निकल सकते हो। तुम्हें इल्यूमिनाती के उस असर से बाहर निकलना होगा, उनके इंसानी रूपों से बाहर निकलना होगा। तभी तो तुम्हें भगाकर यहाँ पर लेकर आया, वरना मैं तो एक कदम से तुम्हें यहाँ ला सकता था। मैंने उससे कहा, अगर लोगों में इतनी समझ है, वो जानते होंगे इल्यूमिनाती का मेंबर बनने के बाद भी ये सब गलत है, वो अलग क्यों नहीं हो जाते, सेना क्यों नहीं बना लेते? तो उसने कहा, दिमाग रहेगा तो सेना बनाएंगे। अगर तुम उसके हाथ लग जाओगे तो ये दिमाग पूरी तरह से ब्रेन वॉश्ड कर दिया जाएगा, खाली कर दिया जाएगा। तुम बस एक गुलाम बनकर रह जाओगे जो सोच तक नहीं पाएगा। तुम भी उन्हीं की तरह बस काम पर जाओगे, घर आ जाओगे। लोग तुम्हें पागल समझने लगेंगे, लेकिन असल में तुम उनके लिए काम कर रहे होगे। भिखारी, पुलिस वाला, कुछ ना कुछ बनकर उनके लिए काम कर रहे होगे। और जब ऑर्डर मिलेगा तुम्हें वो ऑर्डर पूरा करना ही होगा। किसी को मारने का ऑर्डर तो मारना होगा, खुद मरने का ऑर्डर तो मरना होगा। यही सब तो करना पड़ता है। और उनसे बचने के लिए मैंने अपनी लाश वहाँ पर दिखाई थी। ये बातें भी तुम्हें बताऊंगा कैसे कर सकते हो, लेकिन इल्यूमिनाती में ज्वाइन मत होना पूरी तरह से। तुम उनके हाथ लगे तो समझो तुम गए, दिमाग ही तुम्हारा खाली कर दिया जाएगा।
तब मैंने देखा मेरे जूते जो भूरे रंग के थे वो काले रंग के हो रहे थे। मैंने कहा मेरे जूते काले कैसे हो गए? उसने कहा यहाँ जितना समय बिताओगे इसका हिस्सा बनते जाओगे। वॉइड, हम शून्य से बने हैं और शून्य में ही मिल जाते हैं। ये शून्य ही है। जितना समय यहाँ पर रहोगे इन्हीं का हिस्सा बन जाओगे। इसीलिए कुछ समय के लिए हम वॉइड में आ सकते हैं उनसे बचने के लिए। वापस उसी जगह जाना ज़रूर पड़ता है। पैर उठाओ अपना। मैं पैर उठाने लगा, कदम बढ़ाने लगा और उसने कहा तुम्हें बस सोचना होगा इससे बाहर निकलना है और तुम बाहर आने लगोगे। सोचो, इससे बाहर आना है, सोचो। मेरा हाथ पकड़ा और मैं सोचने लगा। सच में सामने मुझे उस अंधेरे को चीरती हुई रोशनी दिखी जिसमें हम घुसे और हम पहुंच गए थे न्यूयॉर्क की सड़क पर। मेरा हाथ उसने छोड़ दिया था और कहा तुम्हें अपना रास्ता खुद ढूंढना होगा। 2 इल्यूमिनाती के मेंबर जो पूरी तरह से जुड़े ना हो एक साथ होंगे तो वो आसानी से पकड़े जा सकते हैं। ढूंढना होगा तुम्हें एक रास्ता जिससे तुम इल्यूमिनाती से दूर रहो और नई संस्था का मेंबर बन सको। नई संस्था, हम वो हैं जो इनके साथ जुड़े नहीं हैं और इन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमसे बस काम करवा रहे हैं, गुलाम बना रहे हैं। तुम्हें अलग होना होगा। भागो यहाँ से, भागो। मैं ज़्यादा कुछ सिखा नहीं पाऊंगा। मिलूंगा कभी तुम्हें दोबारा किसी मोड़ पर। तब तक तुम जो सोचोगे वहाँ से नया रास्ता दिखेगा। तुम्हें वॉइड में जाने का रास्ता भी पता खुद ही चल जाएगा। वहाँ मैं आराम से चलना शुरू हो गया और वो उस भीड़ में कहीं गायब ही हो गया। मैं धीरे धीरे चलता हुआ एक रेस्टोरेंट की तरफ गया और ये सोचने लगा इस पागलपन में मुझे फंसाया तो नहीं जा रहा। मुझे कोई ड्रग तो नहीं दिया गया जिस कारण मुझे ऐसे अजीब अजीब सपने से आ रहे हैं। मैं आराम से बैठकर अच्छी तरह सोचना चाहता था। मैंने एक डिश ऑर्डर की। वो डिश आए उससे पहले ही रेस्टोरेंट में अजीब अजीब सी चीज़ें हो रही थी। 3 लोग जो सामने बैठे हुए थे उनमें एक बच्चा भी था जिसकी उम्र 8 साल होगी। मुझे घूरे जा रहे थे। उनकी आंखें मुझ पर टिक सी गई थी। वो मेरी तरफ देखते जा रहे थे और उसके बाद वो उठे। उन्होंने एक एक चाकू उठाया और वो मुझ पर मारने के लिए मेरी तरफ भागे। उनसे बचने के लिए मैं दूर भाग रहा था और वहाँ पर पुलिस ने उन्हें तो पकड़ लिया, लेकिन उन पुलिस वालों में भी 2 लोग ऐसे थे जिन्होंने बंदूक निकाल कर मेरी तरफ गोलियां चलानी शुरू कर दी थी। जैसे आम लोगों में भी कुछ लोग ऐसे थे जो शायद सच में गुलाम थे जो मुझे मारना चाहते थे। वहाँ से मैं भागता जा रहा था और वो लोग मेरा पीछा कर रहे थे। भीड़ में आम लोग अचानक निकलकर मुझे पकड़ने की कोशिश करने लगते, लेकिन मैं उनसे बचता बचाता हुआ किसी तरह घरों के अंदर घुस जाता। और सच में जब मैं मानने लगा था दूर की चीज़ें जुड़ी हैं तो दरवाज़ों को पार करते बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को पार कर रहा था। मैं सच में सोच रहा था कि काश मैं न्यूयॉर्क से बाहर निकल जाता, और सच में वहाँ से मैं बाहर निकलता जा रहा था। बड़े बड़े इलाकों को पार कर रहा था, छोटी छोटी गलियों को छलांगे लगाते हुए जब मैं पार करता, जैसे एक छलांग मेरी बड़ी बड़ी जगह को पार करवा रही थी। दीवारों के मैं पार जा रहा था और मैं मान रहा था सच है ये। मैंने गलती कर दी इल्यूमिनाती ज्वाइन करके। जहाँ पर था वैसा ही ठीक था। गुलाम रहता तो भी ठीक होता, लेकिन सच्चाई पता चली है वो मुझे मार देंगे। अब क्या करूं मैं वहां से काफी दूर निकल आया था। किसी पर भरोसा नहीं कर रहा था। ऐसे इलाकों में मैं ज्यादा जाता जहां पर कोई ना हो, लेकिन वहां पर भी लोग मिल ही जाते जो मुझे मारने की कोशिश करते। 2 साल बीत चुके हैं, मैं लोगों से बचता जा रहा हूं। कई बार कुछ ऐसे लोगों से सामना हो जाता है जो मेरी तरह होते हैं, जो सीख रहे हैं कैसे लोगों से बचना है। अब ये प्लान बनाया जा रहा है कि इल्यूमिनाती को कैसे रोका जाए। उनकी संख्या इतनी ज़्यादा है कि समझ में ही कुछ नहीं आ रहा। वो जिनके दिमाग खाली हो चुके हैं, दोबारा उन्हें होश में कैसे लाया जाए, हम आज भी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। हम इकट्ठे हो ही नहीं पाते। कुछ ही पल के लिए इकट्ठे होते हैं, कुछ समय वॉइड में जाते हैं, बात करते हैं और भागना पड़ जाता है।
वो हमें मारने के लिए हमारे पीछे पड़े हुए हैं। इसके लिए हमें वो लोग चाहिए होंगे जो इल्यूमिनाती का हिस्सा ना हो, जिन्हें इसके बारे में पता भी हो। इकट्ठा होकर ही हम इसके खिलाफ लड़ सकते हैं, लेकिन ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा कम है जो हमारे साथ काम कर पाए, जो इस सृष्टि की सच्चाई को जान पाए कि इस तरह से हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई है, बहुत करीब है। जैसी इस दुनिया को हम समझते हैं वैसी नहीं है। मैं आज भी भाग रहा हूँ, बच रहा हूँ, और मैं ये जानता हूँ आप मेरी बात पर यकीन नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि ये कहानी ही कुछ ऐसी है। हर कहानी का अंत अच्छा नहीं होता, इसका भी अच्छा नहीं है। मैं अब भी भाग रहा हूँ, उनसे बच रहा हूँ। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो क्या आपने कभी सोचा है, आपके आसपास कई लोग ऐसे हैं जो कभी आपको बाजार से खाना लाते हुए नजर नहीं आएंगे, खाते हुए नजर नहीं आएंगे, लेकिन वो आपके आसपास ही रहते हैं। ऐसा बनाया गया है इस दुनिया को। इल्यूमिनाती के मेंबर जितने भी हैं आसपास, वो अपनी संख्या बढ़ाते जा रहे हैं। वो अलग तरह से जीते हैं, अलग काम करते हैं, गुलाम हैं वो। क्या आप ऐसे गुलामों को जानते हैं? वो दुनिया को अपने हिसाब से चला रहे हैं, दुनिया को गुलामों की तरह चला रहे हैं। आप सच्चाई जानना चाहते हो तो मैं आपसे मिलने भी जरूर आऊंगा।